शब्द कहने से कुछ नहीं होता, निमित्त को निमित्त कहने से कुछ नहीं होता। तुम्हारी अंदर में मान्यता क्या है, खेल तो वहाँ से चलेगा। सम्यक दर्शन इस बात से पैदा नहीं होगा कि तुम निमित्त को निमित्त बोलते हो और उपादान को उपादान बोलते हो। सम्यक दर्शन इस बात से आएगा कि तुम निमित्त को निमित्त मानते हो कि नहीं। ख्याल में है ना? हम निमित्त को क्या मानते हैं? बोलो, अंदर से देखो। देखो लोक व्यवहार में कैसे चलता है। अपन किसी का कोई काम कर देते हैं और बाद में अपन को धन्यवाद देता है, तो पहले के लोग बहुत बोलते थे, अरे भैया हमने तुम्हारा कुछ नहीं किया, हम तो निमित्त मात्र हैं। ऐसा बोलते थे पहले। अभी भी बहुत लोग बोलते, हम तो भैया तुम्हारे निमित्त मात्र बोलते ना। ऐसा बोलते, सुना कि नहीं? तो निमित्त मात्र का मतलब क्या होता है विकास? निमित्त मात्र का मतलब क्या है? हाँ, यही अर्थ है। और ये आज से नहीं चल रहा, ये बहुत शुरू से चल रहा है अपनी भारतीय संस्कृति में। आपको बहुत से लोग जैन अजैन कहते मिल जाए, अरे अरे भैया हम तो निमित्त मात्र हैं। ऐसा बहुत लोग कहते, समझते नहीं इसका मतलब कि हमने क्या बोला है, लेकिन बोलते हैं। भाषा प्रचलित रही, इसका मतलब कभी दुनिया में था कि दुनिया समझती थी निमित्त मात्र क्या है। ख्याल में है ना? तो बोलते क्या है? निमित्त मात्र। और सामने वाला सही बात बताओ, कहते हाँ हो ही तुम तो निमित्त। अगर वो कह दे कि तू ठीक कहता है, तुम निमित्त ही हो, तुम क्या करोगे मेरा, तो फिर क्या होगा? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास गया, वो अपने आप को बड़ा सज्जन समझता था, बड़ा ऐसा समझ, बहुत सज्जन, पूरा मोहल्ला उसे बड़ा सज्जन कहता था। तो एक गुरुजी वहाँ पधारे, तो वो गुरुजी के पास गया, तो उसकी तो वही आदत थी, जो मिलता था सबके पैर नमस्कार करना, तो बड़े विनय भाव से बोलना। क्या बोलता था कि मैं तो आपके चरणों की सारे मोहल्ले में भगत जी के नाम से प्रसिद्ध, बड़े सज्जन आदमी, बड़े झुक झुक के भैया, इतनी विनय, ऐसी सज्जनता, अरे रे कंधे झुक गए झुकते झुकते। समझ गए? नहीं समझ गए? क्या कहते थे? मैं आपके चरणों की। तो सामने वाला कहते कैसी बातें करते हो, आप जैसा तो कोई है ही नहीं, अरे ये तो आपकी महानता है, आप ऐसा बोलते हो। तो बस चलती रहती थी कहानी। लेकिन एक बार कोई ऐसा मिल गया, वो गया गुरुजी के पास। अब मोहल्ले में गुरुजी बिल्कुल नए, तो गुरुजी को बता दिया कि बहुत भगत आदमी ऐसे, बहुत सज्जन। अब गए वो उनसे मिलने, तो उनने कहा कि मैं आपके चरणों की धूल हूँ। क्या कहा उनने? मैं वही डायलॉग, मैं आपके चरणों की। और गुरु ने क्या कहा? बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम चरणों की धूल से ज़्यादा। क्या कहा बदले में? तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, चरणों की धूल से ज़्यादा हो भी नहीं। वो तो आग बबूला हो गए, वे तो सब विनय भाव भूल गए। अरे बोले साहब हम आपको आदर देते हैं और आप कहते हैं, अरे भाई तुम्हारी तो बात दोहराई मैंने, तुम कहते हो कि मैं चरणों की धूल हो, और मैंने स्वीकार कर लिया कि धूल हो। अब इसमें क्या दिक्कत है? ऐसे तुमने हमसे कहा कि तुम निमित्त मात्र हो, और हमने स्वीकार कर लिया कि हाँ तुम निमित्त मात्र, लेकिन वो भाषा बोली जाती है, अभिप्राय वो नहीं है। अभिप्राय तो यही है कि मैंने किया, इसलिए उसके बदले में धन्यवाद चाहिए, माला चाहिए। तुम ये कह दो कि निमित्त मात्र हो, तुमने कुछ नहीं किया, होता स्वयं जगत परिणाम, तो एकदम उठ के बोलेगा ठीक है साहब, फिर किसी और से ही करवा लेना, तुम्हारा हम देखते परिणाम स्वतंत्र है कि नहीं। तो इस तरीके से हम शब्दों से खेलना सीख जाते हैं, बोलना सीख जाते हैं, क्षयोपशम में वो बातें याद भी कर लेते हैं। और कोई भी बात जब आपको लगातार याद बनी रहती है, तो उससे एक भ्रम ये भी होने लगता है कि हमें तो संसार का स्वरूप पता है, हमें तो वस्तु का स्वरूप पता है, हमें तो सारे तत्वों के नाम, तत्वों का अर्थ, तत्वों की परिभाषाएं सब याद है। और इस क्षयोपशम ज्ञान के भरोसे इस भ्रम से जीता है
कि मुझे तो मोक्ष मार्ग मिल ही जाएगा अथवा मिल ही गया है। ख्याल में आया कि नहीं आया? और इस क्षयोपशम ज्ञान के साथ थोड़ी क्रिया और हो जाए। क्या हो जाए? थोड़ी सी जड़ की क्रिया और हो जाए, बस फिर तो मैं चौड़ा और बाजार सकरा। इस तरीके से ये भव भव चले जाते, अनंत भव चले गए। कभी हम समझ नहीं पाए। हम लोगों ने द्रव्यलिंगी मुनि की बहुत वो कही कि अरे बेचारे को तत्व नहीं मिला, लेकिन कभी अपनी तरफ नहीं देखा कि हम भी तो वही गलती दोहरा रहे हैं। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो, ये लाइन जगह जगह बोलते रहते हैं। जब मन पड़ता है तब बोलते हैं, लेकिन कभी गहराई से विचार नहीं करते कि वो द्रव्यलिंगी मुनिराज जिसने सारा जीवन दांव पे लगा दिया, न पत्नी का राग, न बच्चों का राग, न कुटुंब, न परिवार, न घर, न स्त्री, न सुख, सारे 28 मूल गणों का निरतिचार पालन करने वाले, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान ऐसे ही हो जाएगा हवा में। कितना स्वाध्याय करते होंगे, कोई 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 किसी भी प्रकार का दोष नहीं, इतना बढ़िया जीवन, वो फिर भी सम्यक दर्शन से वंचित रह गए, फिर भी आत्मानुभूति नहीं हुई। तो टोडामल जी साहब ने इस बात का उत्तर दिया है कि क्यों नहीं हुई। तो उस उत्तर को पढ़ो और वहाँ द्रव्यलिंगी मुनिराज पे वो उत्तर मत लगाना, क्योंकि उनसे हमारा कोई लेना देना। ये उत्तर अपने पे लगाना कि जब इतना करने के बाद ये बारीक भूल रह गई और सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो मैं तो अभी जरा सी क्रिया में अहंकार में चढ़ गया, मैं तो जरा सी पूजा पाठ में अहंकार में चढ़ गया, मैं तो जरा सा पंडित क्या बना, जरा सा क्षयोपशम क्या हुआ, मैं तो इस पंडित्याई के नशे में चढ़ गया, तो फिर मेरा क्या होगा? अंतर समझ में आया? जब ऐसा गहराई से अवलोकन करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि जो टोडामल जी साहब कहते हैं तत्व विचार करना, तो ये तत्व विचार करने का मतलब क्या है।